हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और इसमें आज हम देखेंगे कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज है, कोड। ठीक है, बस ट्रैवल रोड माइल्स, ये 4 वर्ड्स है। इसे कोड किया गया डायरेक्टली दूसरे वर्ड में। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 लेटर्ड वर्ड है ROMJUNLK। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ड्स है इनको कोड किया इन 4 वर्ड्स में। ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेटर्ड वर्ड है, हो सकता है 3 लेटर्ड हो सकते हैं। मतलब एक वर्ड को 2 लेटर्ड में कोड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रेन, माइल्स, सीट, ट्रांसपोर्ट, ये जो 4 वर्ड्स है इनको कोड किया गया MONJKARO इस तरह से। ठीक है, और ये 4 वर्ड्स है ट्रेन, ट्रैवल, ट्रैक, रोड, इसको कोड किया गया SAUNKALK। ठीक है, और यहाँ पे बस, सीट, ट्रैक, प्लेटफॉर्म, इसको कोड किया गया MOSAMJWL इस तरह से। ओके, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो होते ही है। तो एक क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डिनोटेड एज WLMJ। तो ये जो कोड जिस वर्ड्स के है वो वर्ड्स कौन से है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है बस। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि बस का कोड RO है। ठीक है, बस इज अ फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट कोड इज RO। तो ऐसा नहीं है कि बस का कोड RO है। इन 4 में से कोई भी एक बस वर्ड का कोड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रैवल, तो इसका कोड MJ है, ऐसा नहीं है। ओके, इन 4 वर्ड में से कोई भी एक कोड इस ट्रैवल वर्ड का हो सकता है। सिमिलरली फॉर रोड एंड सिमिलरली फॉर माइल्स। तो फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे हम पहचानेंगे कि बस का कोड क्या है या ट्रैवल का कोड क्या है, रोड का कोड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं कि डायरेक्टली सारे के सारे वर्ड्स का कोड कौन सा है ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन वाइज नहीं जाते हैं यहाँ के। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड का पहले कोड जानेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्टली सिर्फ ये दो वर्ड्स कहाँ पे है वो देख लीजिए और वो सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाता हूँ। तो देखिए WL एंड MJ। ठीक है, तो इनका कोड मुझे जानना है। तो देखो यहाँ पे है WL और MJ कहाँ पे है, MJ यहाँ पर है। ठीक है, तो इन 2 प्लेसेस पे MJ और WL है। तो देखो WL यहाँ पे दिया है, इसका मतलब WL का कोड इन चारों में से एक होगा। ठीक है, बस, सीट, ट्रैक, प्लेटफॉर्म, इनमें से एक होगा। फिर MJ का कोड भी इन चारों में से एक होगा। ओके, तो क्या करते हैं, हम हर एक वर्ड को पहले डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है कि कॉमन वर्ड्स कहाँ पे गिवन है वो पहले सबसे पहले हमें देखना है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स देखो यहाँ पे बस है, यहाँ पर भी बस है। ठीक है, देखो ये बस, ये बस, और कहीं पर बस है क्या, तो ये वर्ड और कहीं पे नहीं लिखा है। बस जो वर्ड है वो फर्स्ट लाइन में है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है और ये 4th लाइन है। तो बस जो वर्ड है ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि बस का कोड भी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में ही दिया होगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग है कि बस का कोड इन चारों में से एक होगा और बस का कोड इन चारों में से होगा। तो यहाँ पे बस कॉमन है। ठीक है, तो बस का कोड भी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ऐसे कोड देखो जो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है।
ठीक है। तो देखो RO यहाँ पे है क्या? नहीं है। RO यहाँ पे नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि RO जो है वो बस का कोड नहीं है। MJ यहाँ पर है, यहाँ पे MJ है क्या? हाँ है, यहाँ पे MJ है। तो हो सकता है कि MJ ये बस का कोड हो सकता है। ठीक है। फिर देखो UN यहाँ पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी UN नहीं है, LK यहाँ पर भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लाइन में MJ कोड कॉमन है और फर्स्ट और लास्ट लाइन में बस वर्ड भी कॉमन है। ठीक है। अभी और कोई वर्ड कॉमन है क्या? सबसे पहले वो देख लो। सीट और सीट है क्या? यहाँ पे नहीं है। ट्रैक। दूसरा कोई वर्ड कॉमन है क्या? वो भी देख लो, ताकि अगर दूसरा वर्ड भी कॉमन है तो हो सकता है दोनों में से एक वर्ड का कोड MJ हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रैवल है, नीचे ट्रैवल कहीं पर भी नहीं है। रोड यहाँ पे है, यहाँ पे रोड कहीं पर भी नहीं है। माइल्स ऊपर है, माइल्स नीचे कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मीनिंग सिंपल है कि बस का कोड सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में दिया है और लास्ट वाली लाइन में दिया है, और दोनों जगह पर MJ ये कॉमन है और दोनों जगह पर बस भी कॉमन है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सिंपल है कि बस का कोड हो गया BUS, बस का कोड हो गया MJ। ओके। तो एक ये जो वर्ड है इसका कोड हमने निकाल लिया। ठीक है। तो अभी हम दूसरे वर्ड का कोड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो सीट, यहाँ पे वर्ड है सीट। ठीक है। MJ एंड WL का कोड हमें निकालना है। ठीक है। MJ एंड WL का कोड हमें निकालना है। MJ का निकाल लिया, WL का निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीट यहाँ पे है, कॉमन है। और कहाँ पे सीट कॉमन है? यहाँ पे है। मतलब सेकंड और लास्ट लाइन में सीट कॉमन है। ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको डबल अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर भी। तो देखो ऐसा कौन सा कोड है जो सेकंड और लास्ट लाइन में कॉमन है? ठीक है। तो देखो यहाँ पे MO है, यहाँ पर भी MO है। फिर यहाँ पे NJ नीचे नहीं है। KA यहाँ पर है। ठीक है। ये KA यहाँ पर है, नीचे नहीं है KA। RO यहाँ पर है, नीचे RO नहीं है। तो इन सेकंड और लास्ट लाइन में कौन सा कोड कॉमन है? तो ये MO कॉमन है। ठीक है। और सेकंड और लास्ट लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है? देखिए सीट, ये और ये वर्ड। अभी देखिए दूसरा कोई वर्ड इन दोनों में कॉमन है क्या? तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन दो लाइंस में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे ट्रेन है, नीचे ट्रेन नहीं लिखा है। माइल्स ऊपर है, नीचे माइल्स नहीं लिखा है। ट्रांसपोर्ट ऊपर है, नीचे ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा है। ठीक है। तो सीट यहाँ पे है, सीट यहाँ पर है। ठीक है। तो YMO यहाँ पर है, YAMO यहाँ पर है। तो सिंपल है, सीट वर्ड का कोड क्या हो गया? सीट ये जो वर्ड है इसका कोड बन गया MO। ओके। तो दो वर्ड का कोड निकाल लिया। ठीक है। तो अभी हम ट्रैक इस वर्ड का कोड निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ट्रैक वर्ड कहाँ कहाँ पे है वो सबसे पहले कॉमन देख लो। तो ट्रैक वर्ड यहाँ पर है एक। ठीक है। इसको 3 अंडरलाइंस करता हूँ। ठीक है। अभी ट्रैक को कोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर है। और कहाँ पे है ट्रैक? ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है। तो इन दो लाइन में कौन सा वर्ड, कौन सा कोड कॉमन है देख लीजिए। तो देखो अभी YMO और MJ ये दो कोड हो गए, इनको देखना नहीं है और वो हो गए भी नहीं वहाँ पे। ठीक है। तो देखो कौन सा है, यहाँ पे SA है, 1 2 3 SA। ठीक है। और कोई कोड वहाँ पे कॉमन है क्या? नहीं है। यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ पे SA है, यहाँ पे SA है। तो सिंपल ट्रैक का कोड क्या हो गया? ट्रैक का कोड हो गया SA। ठीक है। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, सिर्फ वर्ड्स को डिकोड करना है। ठीक है। ट्रैक का कोड है SA। ठीक है। तो अभी एक ही वर्ड रह गया, इस लास्ट लाइन में एक ही वर्ड रह गया और इस लास्ट लाइन में एक ही कोड रह गया। तो इसका मीनिंग क्या है? प्लेटफॉर्म का कोड क्या बन जाएगा? WL बन जाएगा। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का कोड WL है, तो यहाँ लिख लेता हूँ प्लेटफॉर्म। और क्यों WL है? क्योंकि एक ही वर्ड रह गया है और एक ही कोड बाकी है। ठीक है। तो इस तरह से मुझे क्या पूछा है, MJ और WL इनका कोड पूछा है। ठीक है। तो बस प्लेटफॉर्म
ठीक है, WL और MJ, इनके लिए कौन से वर्ड आए हैं ये पूछा है। तो WL के लिए क्या आया है, प्लेटफॉर्म, और MJ के लिए आया है बस। और कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके हमें आंसर देने हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 4 वर्ड का ही कोड निकाला, हम सारे के सारे वर्ड के कोड निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म और WL ये हो गया। तो लास्ट लाइन में सारे वर्ड्स के कोड निकाल लिए हमने। ठीक है, अभी देखो इन 3 लाइन्स में कुछ वर्ड्स रह गए, उनके भी कोड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन को सर्कल करता हूँ। यहाँ पे भी कॉमन क्या है, ट्रेन है। ठीक है, तो इन 2 लाइन्स में ट्रेन कॉमन है। तो इन 2 लाइन्स में कौन सा वो जो कोड है वो कॉमन है, देखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे KA है, यहाँ पे KA है, KA KA। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन ट्रेन, वहाँ पे KA KA। तो इसका मतलब ट्रेन का कोड क्या हो गया, KA हो गया। लिख लो, ट्रेन का कोड हो गया KA। ओके, और कौन से रह गए, यहाँ पे ट्रैवल है। ठीक है, ट्रैवल और कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन 2 जगह पर ट्रैवल है। ठीक है, तो इसको कुछ स्क्वायर कर लेता हूँ, ट्रैवल ट्रैवल, इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कौन सा कोड कॉमन है। तो देखो यहाँ पे LK है। ठीक है, यहाँ पे भी LK है। ठीक है, देखो ट्रैवल ट्रैवल, LK LK। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि ट्रैवल का कोड क्या बन गया, LK। ठीक है, ये 6 था। अभी यहाँ पे एक ही वर्ड रह गया, कोड, सॉरी रोड। ठीक है, ये रोड नाम का वर्ड रह गया। तो इसका कोड क्या होगा अभी, तो जो कोड बचा है वही उसका कोड होगा। कौन सा कोड बचा है, UN बचा है। तो रोड का कोड बन गया UN। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे कोड निकाल रहे हैं। ओके, देखिए अभी कौन सा रह गया, यहाँ पे माइल्स, माइल्स एंड माइल्स दो जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइल्स और यहाँ पे है माइल्स, इसको मैंने ट्रायंगल कर लिया, माइल्स। तो कौन सा कोड कॉमन है दोनों में, तो देखो यहाँ पे RO और यहाँ पर भी RO। ठीक है, तो माइल्स का कोड क्या हो गया, माइल्स का कोड हो गया RO। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली किसी भी एक लाइन से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लास्ट लाइन से स्टार्ट किया, आप फर्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वर्ड लिया बस और इसको डिकोड कर लिया। आप यहाँ पे ट्रैवल वर्ड ले सकते हो और उसको पहले डिकोड कर सकते हो। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है कि पहले इसी वर्ड को कोड करो फिर दूसरे वर्ड को कोड करो। कौन सा भी एक वर्ड लो, कहाँ कहाँ पे कॉमन है वो देखो और उसका कोड कहाँ कहाँ पे कॉमन है वो देखो, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो माइल्स का कोड हो गया RO। रोड का कोड तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, रोड का कोड है UN। तो यहाँ पर भी UN गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एक ही वर्ड बाकी है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से डॉट करता हूँ और इसका कोड है NJ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का कोड क्या हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक बात आपको नोटिस करनी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ट्रैवल ये है, ओके, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रोड है। ठीक है, तो यहाँ पर रोड है, इसको भी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ और यहाँ पर भी रोड है। ठीक है, और अभी देखो इन 2 लाइंस में और 2 कोड्स कॉमन है। कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर भी UN है और यहाँ पर भी UN है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी देखो यहाँ पर भी रोड एंड ट्रैवल ये 2 वर्ड्स है, यहाँ पर भी रोड और ट्रैवल ये 2 वर्ड्स है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको नहीं बताया तो अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, पहले कंफ्यूजन हो जाता था, तो अभी देखो कि इस अगर ऐसी सिचुएशन आए कि 2 वर्ड्स और 2 कोड कॉमन है तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ट्रैवल का कोड क्या होगा। ठीक है, अभी ट्रैवल का कोड LK भी हो सकता है, UN भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रैवल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
और यूएन और एलके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, तो एलके और यूएन ये इन दोनों में से एक कोड ट्रैवल का होगा। ठीक है, अभी देखो रोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे एलके और यूएन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो रोड का भी कोड यूएन और एलके इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में दिया जाएगा कि इनका कोड क्या होगा, तो आइदर और, ये जो जहाँ पे ऑप्शन लिखा है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में हम एग्जैक्टली कोड नहीं बता सकते, तो जब हमें एग्जैक्टली कोड नहीं बता सकते तब हमें क्या करना है, आइदर और के फॉर्म में उसे लिखना है। जैसे ट्रैवल का कोड एलके और यूएन इनमें से एक होगा और रोड का कोड यूएन और एलके इनमें से एक होगा। ओके, तो ये कुछ थोड़ा एक्सेप्शन था जिसको मैंने अभी बताया आपको। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने कुछ नए वर्ड्स लिखे हैं। इन सर्टन कोड लैंग्वेज पिंक, ग्रीन, मोर, ऑरेंज, इन 4 वर्ड्स को कोड किया है RAFE GK RS। ओके, फिर देखो ग्रीन, वाइट फॉर ऑरेंज, ये सेकंड लाइन है वहाँ पे, FEWI MORS इस तरह से कोड किया है। वाइट, रेड, ब्लैक, पिंक इसको कोड किया है WIGT RDRA, और ऑरेंज, ब्लैक, रेड, वाइट इसको कोड किया है RSGT RDWI। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोड फॉर वाइट, ओके, और विच कोड डिनोट द वर्ड पिंक, ओके, और विच यमो डिनोट विच वर्ड, ठीक है, जीके डिनोट विच वर्ड, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन वो पूछे सकते हैं इसके ऊपर। तो हमें क्या करना है कि उस वर्ड का कोड इनमें से निकालना है। तो यहाँ पे देखो 4 वर्ड्स है, 4 कोड है, तो फर्स्ट लाइन में जो भी वर्ड्स है उसका कोड फर्स्ट लाइन में ही गिवन होगा। ठीक है, सेकंड लाइन में जो भी वर्ड्स है उसका कोड सेकंड लाइन में ही होगा। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन में जो वर्ड है उसका कोड लास्ट लाइन में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेसिकली कि कॉमन वर्ड्स को पहले निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड लेता हूं मैं पिंक। ठीक है, तो पिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको एक अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे है पिंक, यहाँ पे है पिंक, और इस लाइन में पिंक नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पिंक का कोड भी यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो देखो RA यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कोई कोड वहाँ पे है क्या, पहले वो देख लो। FE कॉमन है क्या, नहीं, GK नहीं, RS नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक ही RA यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि पिंक का कोड क्या हो गया, पिंक का कोड है RA। ठीक है, फर्स्ट वर्ड का कोड इजीली मिल गया, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड वर्ड है ग्रीन, तो इसको मैं डबल अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, और कहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पर है ग्रीन। ठीक है, 2 जगह पर है, और कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका कोड भी कहाँ होगा, इन फर्स्ट 2 लाइन्स में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे FE, यहाँ पे FE और FE है, यहाँ पर RS और RS भी है। ठीक है, और यहाँ पे GK और MO WI ये कॉमन नहीं है। तो देखो यहाँ पे FE है, यहाँ पर भी FE है, यहाँ पर RS है, यहाँ पर भी RS है। ठीक है, तो ग्रीन का कोड इन दोनों में से एक हो सकता है, FE और RS में से एक हो सकता है। तो देखो ये FE और RS, ये जो 2 वर्ड्स है FE और RS, ये कोड और कहीं नीचे दिया है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पे RS लिखा है, ठीक है, लास्ट लाइन में। ठीक है, ये क्या है, RS। ठीक है, तो अगर RS जो है वो ग्रीन का कोड होता तो लास्ट लाइन में दिया होता क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट लाइन में ग्रीन नहीं है कहीं पर भी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग है कि RS जो है वो ग्रीन का कोड नहीं है। ठीक है, तो हालांकि इन दोनों लाइन में RS कॉमन है, ठीक है, पर लास्ट में तो अभी तो RS दिया है, तो इसका मतलब RS ग्रीन का कोड नहीं है, क्योंकि ग्रीन लास्ट में नहीं दिया है, लास्ट लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन का कोड हो गया FE। ठीक है, और कोई कोड यहाँ पे है क्या कॉमन? नहीं है। ठीक है, तो देखो इन 2 लाइंस में FE और RS, इनको छोड़ के कोई कॉमन नहीं है।
जिसमें से RES लास्ट लाइन में है और FE इन दोनों में है, इसलिए FE इसका कोड है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, इसका कोड है FE। ओके, अभी देखो मोर का क्या कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मोर कहाँ पे है। मोर जो है वो एक ही प्लेस पे है, ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं है। तो इसका कोड भी कहाँ पे होगा, सिर्फ यहीं पर होगा, इन चारों में से एक होगा, जिसमें से तो 2 निकल गए, रह गए GK और RES, ठीक है। RES तो 3 प्लेसेस पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और मोर जो है वो सिर्फ एक ही प्लेस पे है। तो सिंपल मीनिंग है, मोर का कोड RES होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मोर तो एक ही प्लेस पे है। अगर इसका कोड RES होता तो RES भी एक ही प्लेस पे होना चाहिए था, ठीक है। तो RES तो 3 जगह पर है और मोर एक ही जगह पर है, इसलिए मोर का कोड RES नहीं है। तो जो बचा कुचा है वो कोड किसका है, वो मोर का है। तो बचा कौन सा कोड है, वो GK, ये GK वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो मोर 3 अंडरलाइन करता हूँ और GK को 3 अंडरलाइन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, मोर का कोड है मोर, इसका कोड है GK, ठीक है। फिर क्या रह गया, ऑरेंज, अभी एक ही कोड रह गया है, यहाँ पे एक वर्ड है और वहाँ पे एक कोड है। तो सिंपल है, ऑरेंज का कोड होगा RES, ठीक है। देख लेते हैं, ऑरेंज को राउंड करता हूँ, यहाँ पे है ऑरेंज, इस सेकंड लाइन में भी ऑरेंज है, ठीक है, और ये थर्ड लाइन में भी ऑरेंज है, ठीक है। तो इसका कोड भी फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पे RES है, यहाँ पे RES है, यहाँ पे RES है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया ऑरेंज का कोड। अभी देखिए व्हाइट कहाँ पे है, ठीक है, ये वर्ड है, ये 4-5 वर्ड्स तो हो गए। 4 ग्रीन का भी कोड निकाल लिया, मोर का भी, ऑरेंज का भी, पिंक का भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्हाइट रह गया, व्हाइट का कोड निकालते हैं। यहाँ पे है व्हाइट, ओके, यहाँ पर भी है व्हाइट, और कहाँ पे है, यहाँ पर भी है व्हाइट। 3 प्लेसेस पे व्हाइट है, मतलब इन 3 लाइंस में व्हाइट का कोड होना चाहिए, ओके। तो देखिए कौन सा वर्ड है जो कॉमन है, ठीक है। RES तो चेक करने की जरूरत नहीं है, MO एंड WI इन दोनों को कोड चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे है WI, ठीक है, इस लाइन में भी है WI और इस लाइन में भी है WI। तो देखो जहाँ जहाँ स्क्वायर किया है वो कोड और जिस वर्ड को कोड किया है वो तीनों प्लेस पे है क्या, है। यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे WI भी है, यहाँ पे व्हाइट है, वहाँ पे WI भी है, और इस लाइन में भी यहाँ पे व्हाइट है, वहाँ पे WI है, ठीक है। तो व्हाइट का कोड क्या बन गया, WI, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, व्हाइट इज कोडेड एज WI, ठीक है। फिर आता है फॉर, इसको कोड कर लेते हैं। अभी फॉर का एक ही होगा, यहाँ पे MO गिवन है वही है, और कहाँ पे MO नहीं है। तो फॉर का कोड क्या हो गया, MO, सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे रेड एंड ब्लैक रह गया, 2 ही वर्ड रह गए, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, और यहाँ पे 2 कोड रह गए, GTRD, GTRD, ठीक है। तो रेड का कोड क्या हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि देखो रेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और GT यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हो सकता है रेड का कोड है वो GT है। फिर ओके, फिर देखो यहाँ पे RD भी है, RD भी है, तो हो सकता है रेड का कोड RD भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट कह नहीं सकते, रेड का कोड GT भी हो सकता है, RD भी हो सकता है, क्योंकि इन 2 लाइन में ये 2 कोड है और इन 2 लाइन में ये वर्ड भी है। अभी ब्लैक का कोड क्या होगा, तो ब्लैक का कोड भी GT और RD इनमें से एक होगा, एग्जैक्टली कह नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, आइदर और लिखना है। अभी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द कोड फॉर रेड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर रेड, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, फर्स्ट GT, B RD, C GT and RD, and D GT
और RD। तो इनमें से कौन से ऑप्शन को हम चूज करेंगे? ठीक है, तो रेड का कोड GT है ऐसे हम फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि RD भी तो कोड हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। रेड का कोड RD है ऐसे भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ GT भी कॉमन है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। रेड का कोड GT एंड RD दोनों है ऐसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक वर्ड का तो एक ही कोड है, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? रेड का कोड GT और RD इनमें से एक होगा, तो और हमें चूज करना होगा GT और RD। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में इसको हमें चूज करना है, बाकी नहीं किसी को चूज करना। ओके, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एक सेकंड क्वेश्चन था। ओके, तो अभी और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 वर्ड्स है मूवी, पॉपकॉर्न, बर्गर, टिकट, इसको कोड किया है लाटा जासा। ओके, 1 2 3 4 इसको कोड किया लाटा जासा। ठीक है, सिनेमा, स्क्रीन, इंटरवल, मूवी इसको कोड किया इस तरह से। पेप्सी, पॉपकॉर्न, बर्गर, सिनेमा इसको कोड किया इस तरह से। ओके, तो अभी यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर स्क्रीन। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट जाइए, सीन कहाँ पे लिखा, स्क्रीन कहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन लिखा है, तो इस लाइन में जितने भी वर्ड्स है उसके कोड आप निकाल लीजिए, तो आपको जल्दी से स्क्रीन का इसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन, यहाँ पे 3 लाइन्स में स्क्रीन एक ही जगह पर है। ओके, और कहीं पर है ही नहीं, तो इसका कोड भी इन चारों में से एक होगा। ठीक है, तो जो कॉमन है वो इसका कोड नहीं है। ठीक है, मतलब क्या कि स्क्रीन का कोड एक ही जगह पर है, तो जो कोड दूसरी जगह पर लिखा है वो स्क्रीन का कोड नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सिनेमा का कोड निकाल लेते हैं। देखें, तो सिनेमा यहाँ पे है, सिनेमा यहाँ पे है, और कहीं पे सिनेमा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोड देखिए जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो JA यहाँ पे है क्या? नीचे नहीं है। PA नीचे नहीं है। RA नीचे नहीं है। DA ऊपर है, नीचे है, दोनों जगह पर है, तो ये DA। तो सिनेमा का कोड बन गया, सिनेमा इसका कोड बन गया DA। देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो DA जो है ये ऊपर वाली लाइन में है और नीचे वाली लाइन में है। बाकी JA ऊपर है, नीचे नहीं है। PA ऊपर है, नीचे नहीं है। RA ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ DA है और DA है, इसलिए सिनेमा का कोड बन गया DA। ठीक है, ये है A है। ओके, DA। अभी और कौन से इसका कोड निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे इंटरवल और कहीं पर है क्या? नहीं है। ठीक है, मूवी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन करता हूँ। और कहाँ पे है मूवी? यहाँ पर है। ठीक है, और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो मूवी का कोड भी इन 2 जगह पर होना चाहिए, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे JA है, ऊपर JA है क्या? नहीं है। यहाँ पर PA है, यहाँ पर PA है क्या? नहीं है। यहाँ पर RA है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये JA यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो देखो यहाँ पर JA है, यहाँ पर JA है। ओके, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर PA है, यहाँ पर PA नहीं है, यहाँ पे RA है, यहाँ पे RA नहीं है। तो एक वर्ड 2 लाइन में कॉमन है और एक कोड भी 2 लाइन में कॉमन है। एक ही कोड और एक ही वर्ड कॉमन है, तो इसका मीनिंग है कि उस वर्ड का कोड वही होगा। तो यहाँ पे मूवी, इसका कोड क्या हो गया? इसका कोड हो गया JA। ओके, तो आगे देखिए, अभी मुझे क्या करना है? स्क्रीन का कोड निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 कोड रह गए, PA एंड RA। ठीक है, और ये कोड कहीं पर भी कॉमन नहीं है,
यहाँ पे नीचे पी ए एंड आर ए गिवन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स रह गए और यहाँ पे 2 कोड रह गए। तो इसका मतलब है इन 2 वर्ड्स का कोड इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। स्क्रीन का कोड पी ए भी हो सकता है, आर ए भी हो सकता है। इंटरवल का कोड पी ए भी हो सकता है, आर ए भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड का कोड इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि ये वर्ड कहीं पर भी कॉमन नहीं है और ये कोड भी कहीं पर भी कॉमन नहीं है। तो सिंपल वर्ड में मुझे कैसे लिखना है अभी, स्क्रीन का कोड क्या होगा, तो पी ए और आर ए इनमें से एक होगा। 4 इंटरवल का कोड क्या होगा, ठीक है, तो पी ए होगा और आर ए होगा, इनमें से एक होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर स्क्रीन। तो हमें क्या चूज करना है, ऑप्शन सी चूज करना है। ये 2 रॉन्ग है क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ओके, ये भी रॉन्ग है और ये तो रॉन्ग है ही है, ठीक है। तो देखो ये 2 वर्ड्स है, इनके कोड ये दोनों में से एक है, ओके। बाकी वर्ड्स के भी हम कोड निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है पॉपकॉर्न, यहाँ पे है पॉपकॉर्न। तो देखो कौन सा वर्ड है, कौन सा कोड है, दो जगह पे कॉमन है। तो यहाँ पे टी ए है, यहाँ पे टी ए है, ओके। और कुछ है क्या कॉमन, नहीं है। एल ए भी है यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो टी ए पॉपकॉर्न का कोड टी ए भी हो सकता है, एल ए भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टी ए भी है, एल ए भी है, टी ए भी है, एल ए भी है, ठीक है। और एक वर्ड होगा जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जैसे देखो ये बर्गर, ठीक है, ये भी यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे टी ए एल ए, टी ए एल ए, ठीक है। तो पॉपकॉर्न का कोड क्या हो सकता है, पॉपकॉर्न, इसका कोड होगा टी ए और एल ए। और बर्गर, इसका कोड क्या होगा, बर्गर का कोड भी होगा टी ए और एल ए, इन दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, आइदर और का साइन है वो, ठीक है। स्लैश मतलब आइदर और होता है, ठीक है। तो अभी यस ए, यस ए किसका कोड है, फिर ये टिकट का कोड क्या है, यस ए है, ठीक है। जो ये वर्ड रह गया और ये कोड रह गया तो वो उसका कोड हो गया, ठीक है। और कौन सा रह गया, पेप्सी, यहाँ पे पेप्सी रह गया और इसका कोड क्या होगा, फिर एफ ए होगा, ठीक है, क्योंकि यही एक वर्ड बाकी है और वही एक कोड बाकी है, ओके। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे हम एग्जैक्टली कोड नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो स्टूडेंट्स देखते हैं और एक क्वेश्चन, और यहाँ पे वर्ड्स है एयर, स्पेस, अपील, रीजन, और ये 4 वर्ड्स को कोड किया है उन 4 कोड्स में एम एक्स, एफ ई, एफ एम, एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर योगा, ठीक है, योगा का कोड क्या होगा। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोड फॉर क्लाइमेट, और एक्स पी रिप्रेजेंट विच वर्ड, ठीक है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ओके, तो ये सारे इनके हमें डिकोड करना है। तो देखो यहाँ पे ईयर, ईयर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तो सबसे पहले ईयर से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे वर्ड्स के हम कोड निकाल लेते हैं। तो ईयर यहाँ पे है और ईयर यहाँ पर भी है, ओके, 2 प्लेसेस पे ईयर है। तो देखिए ऐसा कौन सा कोड है जो 2 प्लेसेस पे है। तो देखो यहाँ पे XI है, ऊपर XI है क्या, नहीं है। ईयर जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में है, ये फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही होगा। तो XI नहीं है, XE नहीं है, FM है, ठीक है, और FE भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 2 कोड मिल गए मुझे जो कॉमन है, ठीक है। तो 2 कोड इन 2 लाइंस में कॉमन है। तो अभी ऐसा कोड इन दोनों में से एक कोड ऐसा होगा वो दूसरे किसी लाइन में भी गिवन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे FM, यहाँ पर भी है, यहाँ पे FM गिवन है मगर यहाँ पे ईयर ये वर्ड नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ पे FM गिवन है मगर यहाँ पे ईयर ये वर्ड नहीं गिवन है, इसलिए ईयर का कोड FM नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ईयर लिखा है वही तो उसका कोड लिखा होगा,
यहाँ पे ईयर लिखा ही नहीं है, तो उसका कोड यहाँ पे कैसे आ सकता है? तो अगर हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि FM ईयर का कोड है, तो ईयर तो यहाँ लिखा नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि FM ईयर का कोड है वो गलत है। ठीक है, तो ईयर का कोड क्या है? FE है, क्योंकि यहाँ पर FE है, यहाँ पर भी FE है, और कहीं पर भी FE नहीं है। ठीक है, FE जो है वो ईयर का कोड है और वो बाकी कहीं पर भी गिवन नहीं है। जहां पर ईयर लिखा है वहीं पर FE गिवन है। ओके, तो इसलिए ईयर का कोड बन गया FE। ओके, ये फर्स्ट वर्ड मिल गया। सेकंड वर्ड देख लेते हैं, स्पेस। यहां पर डबल अंडरलाइन कर लेता हूं, स्पेस, स्पेस, और देखिए स्पेस कहां पे है? नहीं है, दो ही जगह पर है, तो इसका कोड भी दो जगह पर ही होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में ही होना चाहिए। इसका कोड थर्ड और फोर्थ लाइन में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे FM है, यहाँ पर भी FM है। ठीक है, यहाँ पर भी FM है। ठीक है, तीन जगह पर FM है, और स्पेस तो दो ही जगह पर है, तो इसका कोड FM तो नहीं होगा फिक्स। ओके, XP, यहाँ पे XP है, यहाँ पे XP है। देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन करता हूँ, और XP और कहीं पे गिवन नहीं है। यहाँ पे XP है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे स्पेस है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस का कोड बन गया स्पेस, इसका कोड बन गया क्या है? XP। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वर्ड देखते हैं, अपील। इसको 3 अंडरलाइंस करता हूँ। अपील यहाँ पे है, अपील यहाँ पे है, अपील यहाँ पर भी है, और कहाँ पे है अपील? ठीक है, यहाँ पर भी है अपील। ठीक है, चारों लाइंस में अपील है, तो इसका मीनिंग क्या है? अपील का कोड भी चारों लाइंस में होना चाहिए। ठीक है, FE तो 3 लाइंस में दिख रहा है, FM। ओके, FM जो है वो सारे लाइंस में है। देखो यहाँ पे भी FM है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, FM जो है वो 4 लाइंस में गिवन है, अपील अपील अपील, FM 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 FM। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अपील का कोड क्या बन गया? अपील का कोड बन गया FM। ओके, तो इस तरह से हमें वर्ड्स को डिकोड करना है। ओके, तो अभी हम रीजन का कोड क्या होगा? ठीक है, तो रीजन का कोड कैसे निकालेंगे? तो रीजन का कोड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है और यहाँ पे एक ही कोड है, तो सीधा सीधा है, रीजन का कोड है MX। ठीक है, REASON, रीजन का कोड है MX। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लाइन हो गई, उसमें के सारे कोड हमने निकाल लिए। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में क्लाइमेट एंड सोसाइटी, ये 2 वर्ड्स बाकी है और यहाँ 2 कोड्स भी बाकी है। ठीक है, ये कोड और कहाँ पे है? XE यहाँ पे है, और कहीं पर XE नहीं है। तो देखो क्लाइमेट और सोसाइटी में से क्लाइमेट यहाँ पे है, तो इसका मीनिंग क्या है? क्लाइमेट का कोड क्या होगा? XE होगा। तो यहाँ पे देखो इसको सर्कल करता हूँ। ओके, और यहाँ पे XE है, यहाँ पे XE है। ठीक है, XE और कहीं पर भी नहीं है, और क्लाइमेट और कहीं पर भी नहीं है, तो क्लाइमेट का कोड बन गया क्लाइमेट, इसका कोड बन गया XE। ओके, सिक्स्थ वर्ड सोसाइटी, तो आंख बंद करके भी बोल सकते हैं हम, सोसाइटी का कोड होगा KX। ठीक है, सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा। ओके, तो ये हो गया सोसाइटी और KX, 2 लाइंस हो गए। थर्ड लाइन में फैशन बचा है और उसका कोड भी बचा है, तो देख लीजिए क्या है फैशन का कोड? FASHION। क्या है फैशन का कोड? कौन सा वर्ड बाकी है, कौन सा कोड बाकी है? XI। ओके, तो ये भी हो गया। ओके, अभी कौन सा रह गया? XI भी हो गया यहाँ पे। ओके, रीजन का कोड हमने नहीं निकाला क्या? रीजन, हाँ ऊपर है रीजन, इसका कोड MX, यह हमने फिक्स कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी रीजन है और इसका कोड है MX। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स बाकी है, ये योगा बाकी है और प्रीव्यू बाकी है, और यहाँ पर भी 2 कोड बाकी है, YH यानी YX। तो अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि योगा का कोड YH होगा या YX होगा।
क्यों ऐसा है? क्योंकि और कोई वहाँ पे योगा जो है कहीं पर कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो योगा का कोड क्या होगा? योगा, इसका कोड क्या होगा? आइदर YH होगा और YZ होगा। और यहाँ पे और एक वर्ड बाकी है प्रीव्यू, इसका भी कोड क्या होगा? इसका भी कोड आइदर YH होगा और YZ होगा। तो सारे के सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ डिकोड करके आपको दिखाया है। अभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, इन 9 वर्ड में से किसी भी एक वर्ड का कोड पूछ सकते हैं, या इन 9 कोड में से कोई भी एक कोड पूछ सकते हैं और उसका वर्ड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो योगा का कोड अगर हमें पूछेंगे तो इसका आंसर आएगा YH YZ, इनमें से एक। XP का वर्ड पूछेंगे तो इसका आंसर आएगा स्पेस। क्लाइमेट, इसका कोड पूछेंगे तो इसका आंसर आएगा XE, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस हमें इसके ऊपर पूछे जाते हैं, 3 या 2, ओके। तो ये एक टाइप है, सिंपल है, वेरी इजी है, देख लीजिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर अभी तक हमने पढ़ा उसी के ऊपर। यहाँ पे जितने 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स में ईच लाइन में 4 वर्ड्स है, ठीक है। तो वही वर्ड्स कहीं पे रिपीट हुए हैं, कहीं पे नहीं रिपीट हुए हैं। तो ईच एंड एवरी वर्ड का आपको कोड निकालना है, ओके। जैसे यहाँ पे ईपिक का कोड क्या होगा, फैमिली का कोड क्या होगा, ब्लैक का कोड क्या होगा, ये आपको ढूंढना है, ओके। तो कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।